विश्वास है ना तुम्हें राम के आने का? तो ठीक है, दिया समय तुम्हें 1 वर्ष का। ये सूर्य घड़ी देख रही हो, एक दिन में 8 पहर होते हैं। 3 सहस्त्र पहर दिए तुम्हें। इन 3 सहस्त्र पहरों के बाद अपनी इच्छा से तुम अपना निर्णय बदलकर मुझसे प्रेम करोगी, मुझसे विवाह करोगी। अन्यथा यह दायित्व मेरा बल निभाएगा। अब से हर क्षण जब तुम राम को स्मरण करोगी तो रावण का विचार भी तुम्हें अवश्य आएगा। जाओ, कर लो अपने राम की प्रतीक्षा, ले लो मेरे धैर्य की परीक्षा। से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। की आग में जले सिया राम, एक है तन और एक है प्राण। तुम्हारे पतिव्रता पर मुझे संपूर्ण अटूट विश्वास है सीते, और मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर भी अटूट है। हनुमान, प्रणाम प्रभु। वहां क्षितिज की ओर क्या देख रहे थे हनुमान? प्रभु, उस ओर पूर्व दिशा है। मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि सूर्य के पहले आगमन के साथ ही हम माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान कर सकें। आप अपनी सारी शंका, सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। प्रभु, हनुमान के लिए माता अंजनी और माता सीता में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, चाहे मुझे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े, मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन अवश्य होगा। प्रभु, हनुमान के रहते इस राम को कैसी चिंता, कैसी शंका। अब सूर्य की किरण धरती पर पहुंचे या ना पहुंचे, मन में विश्वास की किरण अवश्य आ गई है हनुमान। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सीता को ढूंढ लोगे। धन्य है श्री राम के प्रति हनुमान का समर्पण और हनुमान पर श्री राम का विश्वास। देवी, श्री राम और भक्त शिरोमणि हनुमान का संबंध
केवल भक्त और भगवान का संबंध ही नहीं है, अपितु मित्रता की पराकाष्ठा भी है। राम और हनुमान की ये जोड़ी दो जातियों, दो प्राणियों के निस्वार्थ प्रेम की, मित्रता की गाथा है। इनकी एक दूसरे के प्रति निष्ठा, विश्वास और समर्पण कालांतर तक स्मरण रखे जाएंगे। हनुमान के विश्वास ने तो मेरे मन में भी आशा का दीप जला दिया है। अब तो लगता है कि शीघ्र ही देवी सीता की खोज होगी और रावण के पास से उन्हें छुड़ाने की यात्रा आरंभ हो जाएगी। जो यात्रा इतनी सरल हो देवी, वो ना तो प्रेम की यात्रा, ना ही मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा हो सकती है। श्री राम की ये यात्रा अत्यंत कठिन है। श्री राम की इस गाथा का केवल एक ही उद्देश्य है कि यदि मनुष्य कोई अभिलाषा रखता है तो उसे पाने का मार्ग अथाह परिश्रम और अथाह समर्पण से होकर ही जाता है। इसीलिए वो हमारे आदर्श है और शीघ्र ही ये संसार भी जान जाएगा कि क्यों राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। मैं कुछ समझी नहीं। देवी, कथा में व्यथा क्यों है, यदि ये समय से पूर्व बता दिया जाए तो कथा का आनंद अधूरा रह जाता है। थोड़ा धैर्य रखिए, शीघ्र ही आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि मेरे शब्दों का तात्पर्य क्या है और इस कथा में आने वाली व्यथा का कारण क्या है। साथियों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस साहस के समर्थन के लिए जिसने वानर समाज को एक नया अर्थ दिया है। हम वानरों के नवीन युग का आरंभ है ये, और अब वचन निभाने की बारी हम वानरों की है। हम संपूर्ण सृष्टि के कोने कोने में माता सीता के चिन्ह खोजेंगे, उन्हें रावण के प्रकोप से मुक्त कराएंगे। वर्षा, ये तो अशुभ संकेत है। हाँ, अशुभ संकेत है। अब हम सब आगे कैसे बढ़ेंगे महाराज सुग्रीव? चतुर्मास आरंभ हो गया है लंकेश। लंका की अतिथि को सिर पर छत की आवश्यकता है। यह अतिथि बहुत हट्टी है, मारेगी नहीं। वर्षा की बूंदें गिरने दो। वर्षा की बूंदें इसके हृदय पर गिरेंगी और उससे राम का नाम धोकर उसे स्वच्छ कर देगी। इसके उपरांत मैं उस पर रावण का नाम लिखूंगा।
लंकेश, आज कोच उपदेश में दो मन उतरिए। मैं अपने उद्देश्य को देखने में बहुत व्यस्त हूं। क्या हुआ? क्या बिजलियों की गड़गड़ाहट मात्र ने वानरों की इच्छा शक्ति को डगमगा दिया है? लक्ष्मण भैया, इच्छा शक्ति तो साथ है, किंतु प्रकृति नहीं। वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। यहाँ से दक्षिण की वर्षा काल बनकर आती है। नदी जल स्रोत वेगवान हो जाते हैं। बाढ़ आ जाती है। ना भैया भोजन मिलता है, ना आगे जाने का मार्ग। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। प्रभु, ऐसे में यदि खोजी दल आगे बढ़ा तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है।